पार्ट 1 में हमने देखा कैसे एक खुशहाल परिवार एक रात सब कुछ खो बैठा। एक ऐसा हादसा जिसने हरिया से उसकी दुनिया छीन ली, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को संभालने की कोशिश की, सिर्फ अपने बेटे के लिए। और फिर उसके बेटे की एक छोटी सी जिद जिसे उसे फिर वही रास्ते पर ले आई। हरिया अपने बेटे से तो कह चुका था कि वो मामा के घर जाएंगे, लेकिन उस रात उसे एक पल भी नींद नहीं आई थी। आंखें बंद थी, लेकिन मन में उसी रास्ते पर वो भटक रहा था। सुबह हुई और सुबह होते ही हरिया अपने बेटे के पास गया। पापा, मेरी सारी तैयारी हो गई। देखो, मैंने सब रख लिया। अच्छा, इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? हाँ पापा, हम कब चलेंगे? बस अब निकलते हैं। और इतना कहकर दोनों वहां से चल दिए। इन दोनों को गांव से जाते गांव वाले देख अरे रहे वाह, थे। आज तो छुटका मामा के घर जा रहा है। जाना तो ठीक है, लेकिन जरा संभल के जाना। उस जंगल वाले रास्ते से सावधान रहना। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। इस बार इन पर अपनी कृपा बनाए रखना। पापा, मामा के घर में क्या क्या होगा? क्या सच में वहाँ मेला लगता है? हाँ बेटा, सब कुछ होगा। तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। पापा, अंधेरा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, बस शाम हो रही है। लेकिन हरिया को भी डर लगने लगा था और ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता भूल चुका है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा इन्हीं से रास्ता पूछ लिया जाए। बाबा, ये रास्ता गोरखपुर ही जाता है ना? नहीं बेटा, तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। गोरखपुर जाने के लिए तुम्हें पिछले मोड़ से मुड़ना था। तो अब क्या करें बाबा? अब वापस जाना मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये जो रास्ता है, सीधा जाओ। थोड़ी दूर में तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। और इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चल दिया। कमाल है, रास्ता तो सही था। ये बूढ़ा गलत क्यों बता गया? थोड़ी दूर आगे जाने पर एक पुलिस वाले ने हरिया को रोक लिया। अरे रुको, इस रास्ते पर क्यों आए हो तुम लोग? साहब, हम तो गोरखपुर जा रहे थे। एक बाबा ने रास्ता बताया। तुम्हें पता भी है तुम किस रास्ते पर आ गए हो? इस रास्ते पर जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। कई लोग यहीं से गायब हो चुके हैं और तुम कह रहे हो किसी बाबा ने रास्ता बताया? गोरखपुर जाने के लिए पीछे वाला रास्ता जाता है, वहीं से जाओ। और इतना सुनते ही हरिया ने अपना रास्ता बदल दिया। पापा, ये रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा। कुछ नहीं बेटा, बस रात हो रही है। पापा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं मां। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हरिया को फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ये कैसे हो सकता है? पापा, ये वही बाबा है ना? बाबा, आप यहाँ कैसे? आप तो पीछे रह गए थे। अरे वो सब छोड़ो बेटा, रात बहुत हो गई है। तुम गोरखपुर पहुंच नहीं पाओगे। वहां मेरी एक छोटी सी कुटिया है, तुम दोनों वहीं आराम कर लो। सुबह होते ही आराम से निकल जाना, गोरखपुर पहुंच जाओगे। ये दोनों उस बूढ़े आदमी की कुटिया की तरफ चल दिए। ले आया हूं आज के लिए 2 शिकार। और ये आदमखोर उस बूढ़े की कुटिया की तरफ बढ़ने लगा।